ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सबत जी भजन करहु दिन राति। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में लगने वाले 12 वर्ष के बाद, और ऐसी मान्यता है कि 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ पर्व प्रयागराज में लगने जा रहा है। और इसमें देश विदेश के जहां भी सनातनी भक्त हैं सब आएंगे। तो हम सब लोग ये जानेंगे कि ये जो अर्ध कुंभ होते हैं या कल्पवास होते हैं या महाकुंभ होते हैं, ये आखिर में लगते क्यों हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। दूसरा, हम सब लोग आज की भगवत चर्चा में ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो कुंभ है वो कौन कौन स्थान पर महाकुंभ लगता है, और अमृत क्या है, कौन सा अमृत उन स्थानों पर छलका था जिसके बाद से कुंभ लगता है। और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि संगम स्नान का महत्व क्या है और संगम क्या है। समुद्र मंथन के बारे में भी जानेंगे, और स्नान अभी कितना स्नान कुंभ में होता है। और ये 13 फरवरी से लेकर के 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक ये महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जो आयोजन पूर्णतः 45 दिन का होगा। और भारत सरकार ने बहुत ही सुंदर वहां व्यवस्था की है, और पूज्य गुरुदेव भगवान का हम लोगों का आश्रम भी वहां यथार्थ गीता कैंप लगाया जाता है। जो आप जाएंगे तो वहां पर रहना खाना, और आपको पूरे मेला क्षेत्र में फ्री यथार्थ गीता भी मिल जाएगी। और हर कुछ मेरे आश्रम में वहां फ्री होता है। आप प्रयागराज कुंभ जाएं तो एक बार आश्रम जरूर जाएं, और संभवतः पूज्य गुरुदेव भगवान का भी भक्तों के आग्रह पर अवश्य ही पदार्पण होगा। तो आज हम सब लोग, क्योंकि अभी महाकुंभ का ही सबके मन में विचार ख्याल आते हैं, तो कोई भी चीज अगर ख्याल में आती है तो मन में तर्क भी उत्पन्न होता है कि आखिर में ये चीजें क्यों होती हैं। बहुत से लोग जानते भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। तो उसको सहज भाव से, और क्या इन पर्वों का केवल रोजगार से संबंध है, भौतिकता से संबंध है, या इसका आध्यात्मिक महत्व है, आखिर में ये क्यों मनाया जाता है, क्यों इतने लोग इकट्ठे होते हैं, क्यों सरकारें 2000-3000 करोड़ रुपया खर्च करती, अगर खर्च करती हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है, कि आखिर में ये पैसा अपव्यय हो रहा है। इन सब तमाम चीजों पर हम सब लोग आज के भगवत चर्चा में अगर आप बने रहेंगे तो जानने का अवसर मिलेगा। सबसे पहले कल्पवास लगाया जाता है।
प्रत्येक वर्ष वहां पर कल्पवासी जाते हैं और 1 महीना भगवान का भजन चिंतन संगम स्नान करते हैं। फिर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ आता है और फिर 12 वर्ष में महाकुंभ आता है। प्रक्रिया वहीं रहती है, लोग वहां रहते हैं, स्नान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। ये महाकुंभ जो लगते हैं ये 4 जगह लगते हैं। भारतवर्ष में 4 ऐसे भूखंड हैं जहां पर महाकुंभ लगते हैं। पहला प्रयागराज, दूसरा नासिक, तीसरा उज्जैन और चौथा हरिद्वार। इन चारों स्थानों पर महाकुंभ लगता है। अब महाकुंभ क्यों लगता है? तो भौगोलिक दृष्टिकोण से यह मान्यता है कि अमृत छलका था। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन, ये महाकुंभ का जो कहीं न कहीं से कनेक्शन है वो समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन हुआ था और जिसमें अमृत और विष के साथ साथ अन्य रत्न भी निकले थे, लेकिन लड़ाई सिर्फ अमृत के लिए ही हुई। असुर चाहते थे अमृत मैं पी लूं और देवता चाहते थे अमृत मैं पी लूं। तो माना जाता है कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को पिलाया और विष असुरों को, और उस लड़ाई के क्रम में इन्हीं 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें छलक गई थी। तो वहां पर कुंभ लगाया जाने लगा, महाकुंभ। तो अमृत अगर उन स्थानों पर छलका है तो मान के चलिए बिहार वाले अमर नहीं होते, बनारस वाले अमर नहीं होते, लेकिन प्रयागराज वालों को तो अमर हो जाना चाहिए था, क्योंकि वहां पर अमृत की बूंदें गिरी। ठीक है, मुंबई वाले अमर नहीं होते, लेकिन नासिक में गिरी है तो नासिक वालों को तो अमर हो जाना चाहिए था, क्योंकि वहां पर अमृत की बूंदें गिरी। उज्जैन महाकालेश्वर का जहां मंदिर है महाकाल का, वहां के लोगों को, ठीक है मध्य प्रदेश वाले तमाम जिले वाले अमर नहीं होते, सतना वाले अमर नहीं होते, लेकिन कम से कम महाकाल मंदिर जहां पर अमृत की बूंदें छटकी है वहां के लोगों को तो अमर हो जाना चाहिए, क्योंकि अमृत तो भाई अमर ही करता है। ठीक है, उत्तराखंड में हरिद्वार पड़ता है तो नैनीताल वाले अमर नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम हरिद्वार वालों को तो अमर हो जाना चाहिए था, क्योंकि वहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी। अब प्रश्न उठता है समुद्र मंथन क्या है, अमृत क्या है? स्नान कुल 6 स्नान महाकुंभ में किए जाते हैं और शाही स्नान होते हैं, 6 शाही स्नान। वैसे तो यात्री प्रतिदिन आते हैं, श्रद्धालु भक्तगण प्रतिदिन करते हैं, लेकिन 6 प्रमुख शाही स्नान हर महाकुंभ में होता है। तो भाई ये स्नान करने से क्या मिल जाता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। स्नान का आध्यात्मिक और भौतिक महत्व क्या है महाकुंभ के स्नान? वैसे तो स्नान आप प्रतिदिन करते हैं, घरों में करते हैं, आपके अगल बगल अगर गंगा नदी है तो वहां करते हैं, मोटर सेट पर करते हैं, हैंडपंप पर करते हैं, स्नान तो प्रतिदिन सब लोग करता है। तो अभी प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, तो अमृत क्या है? कोई पेय पदार्थ है जो छलका इन स्थानों पर? तो हमारे संतों ने अमृत भगवान की कथा को बताया है, चाहे वो मानस हो और चाहे वह गीता। अमृत, अमृत का शाब्दिक अर्थ ही होता है जिसको पीने से
पीने मतलब जिसको ग्रहण करने से यह जीव अमर हो जाता है, शिव में विलीन हो जाता है। इसलिए भगवान ने आत्मा को अमृत तत्व बताया है और नाशवान बताया है, अविनाशी बताया है। और ये भगवान की कथा, भगवान का सत्संग ही अमृत है। और इन स्थानों पर अगर आप जाएंगे, इसीलिए कबीर साहब कुरीतियों पर बहुत प्रहार किए, लेकिन उन्होंने तीर्थ को अपवाद नहीं बता पाया। तीर्थ को भी उन्होंने माना। इसलिए कहें तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। कुरीतियों पर उन्होंने प्रहार किया, लेकिन तीर्थ को मान्यता दिया कि नहीं, तीर्थ में जाने से एक फल मिलता है। एक फल क्या है? वहीं संत महात्मा जुटते हैं और रात दिन भगवान की चर्चा, ईश्वर की चर्चा, क्योंकि भगवान ही संसार में अमृत है, अविनाशी है। और भगवान ही, ईश्वर ही अमृत है, परमात्मा ही अमृत है। और उन अमृत तत्व में जो रात दिन अपने मन को लगाए हुए साधक हैं, भक्त हैं, वो अमर हो जाते हैं। आज जितने भी महापुरुष अमर हुए, लाखों हजारों वर्ष पहले से जिन महापुरुषों की गणना अभी तक चली आ रही है, उन्होंने क्या किया? क्या कोई एल्कोहल अमृत पिया था? पीने वाला पेय पदार्थ अमृत पिया था? नहीं, बल्कि भगवान की चर्चा। और असुरों ने विष पिया, तो असुरों की कोई चर्चा नहीं। कोई नहीं कहता कि मेरा बेटवा रावण बने, कोई नहीं कहता मेरा बेटवा कुंभकर्ण बने। तो इसलिए अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। इसलिए भगवान का नाम और स्वयं भगवान ही अमृत है। और उनका गुणगान आप प्रयागराज कुंभ में जाएं, महाकुंभ में बहुत से लोग गए भी होंगे, तो जहां सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, आप देखेंगे कि सुबह सुबह शंख नगाड़े, भगवान की कहीं आरती हो रही है तो कहीं गुरु का गुणगान हो रहा है, तो कहीं पर संगम स्नान हो रहा है, तो कहीं पर गंगा मैया की आरती हो रही, कहीं पर अन्न दान हो रहा है, तो कहीं पर वस्त्र दान हो रहा है, कहीं पर फ्री में आपको गीता मिल रही है, तो कहीं फ्री में आपको भंडारा चल रहा है। और बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से आप लोगों को स्वयं वहां के सेवादार ऐसा चाहते हैं कि वो भगवान आ गए। इस भाव से हर कुंभों में, हमें हरिद्वार के महाकुंभ में भी जाने का अवसर मिला महाराज जी के। हमने प्रयागराज का भी महाकुंभ देखा, उज्जैन का भी देखा, और ये नासिक का भी परम पूज्य गुरुदेव भगवान गए थे, वहां भी हमने देखा। हमने रिसर्च किया, हम घूमे। इतना भक्तिमय माहौल रहता है कि मन भजन से अन्यत्र हटता ही नहीं। और इसीलिए तो बाबा तुलसी ने भी कह दिया कि प्रथम भगत संतन कर संगा। तमाम लोग ऐसे भी हैं, गुरु महाराज के भक्त बने, जो कहते हैं कि महाराज हम कुंभ में स्नान करने गए थे, वहां पर हमें गीता मिली, महाराज जी का सत्संग मिला, और हम उसी दिन से महाराज जी के सदैव के लिए हो गए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं महाराज मैं बड़ा गुटखा, मदिरा, दारू का सेवन करता था, लेकिन कुंभ का स्नान किया, वहां संत महापुरुषों का दर्शन हुआ, मेरी बुराइयां छूट गई। तो इसलिए अमृत भगवान की कथा है, ऐसा कोई पेय पदार्थ। और उसी कथा को, उसी नाम को जो जपा, नाम जी है जपी
जागहि जोगी, भगति बिरंची प्रपंच वियोगी। इस नाम रूपी अमृत का, जिसे भगवान ने गीता में भी कहा, अर्जुन ओम का जाप कर। भगवान राम का रामचरितमानस में भगवान राम का नाम जपने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा राम जपो। ये शिव की कथा, भगवान की कथा अमृत है। आगे बढ़ते हुए हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए मैं नाम जपने लगा, उस अमृत तत्व को पाने लगा, तो संगम, फिर संगम में स्नान क्या है? यही भक्ति का, विचारों का, भावनाओं का संगम है, जहां पर ज्ञान रूपी गंगा, योग रूपी यमुना, जमुना जी और सरस्वती, श्वास में जो संकल्प रहित नाम है, ये सरस्वती निर्मल, इसलिए सरस्वती वहां पर विलुप्त है। गोस्वामी जी ने मानस में भी कहा कसरे राम मनुज सठ बंगा। उसमें आगे पढ़ेंगे तो आया है कि क्या नदी को तुम गंगा समझते हो? क्या अमृत को पेय पदार्थ समझते हो? अंगद रावण को कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। कई सत्संगों में इसका जिक्र पूज्य गुरुदेव भगवान ने किया है। तो इसलिए इन का संगम होता है, और जब संगम में आप अपने मन को स्नान कराएंगे योग रूपी यमुना में, ज्ञान रूपी गंगा में, यह मन निर्मल हो जाएगा, अविराम हो जाएगा। आज से लेकर के 45 दिन तक, जब तक महाकुंभ लगेगा, कुंभ में हमारा भी कार्यक्रम है, जाना है, लेकिन जब भी हमें समय मिलेगा हम महाकुंभ पर ही प्रतिदिन कुछ न कुछ आपको उसके बारे में बताएंगे। ये 13 तारीख से लगेगा, लेकिन आज से ही महाकुंभ पर चर्चा प्रतिदिन कुछ न कुछ होगी। प्रयागराज पर चर्चा होगी, प्रयागराज की महिमा पर चर्चा होगी। तो जब जीव स्नान करता है तो यह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। लोग कहते हैं भाई संगम में जो नहा लिया, शाही स्नान जो कर लिया। अब शाही स्नान का क्या महत्व? तो पूज्य गुरुदेव भगवान बताया करते हैं कि संत महापुरुष पहले स्नान करते हैं। शाही स्नान का यही नियम है कि पहले नागा सन्यासी, महापुरुष लोग जितने भी हैं और नागा सन्यासी और जो भी संत हैं वो स्नान करेंगे। पूरे भारतवर्ष से, देश विदेश से जो भी महापुरुष संत आए हैं सब स्नान करते हैं, और उसके बाद फिर गंगा स्नान को आम भक्तों के लिए खोला जाता है, जिस दिन शाही स्नान होता है। और वो भी स्नान का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। तो संत लोग स्नान किए रहते हैं, तो संत के शरीर से ऊर्जा का प्रवाह होता है, क्योंकि संत महापुरुष भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, और वो ऊर्जा कहीं न कहीं से जल में मिलती है। आपकी अच्छे अच्छे महात्मा, यही बिहार में प्रतिष्ठित व्यक्ति, राजनेता भी हैं, अनंत सिंह जी। एक महात्मा उनके गांव में कथा बोल रहे थे। अनंत सिंह ने कहा, बाबा आपको गर्मी नहीं लगती है? इतनी ठंड है, आपको गर्मी लग रही है? तो महाराज जी बुलाए और उनका हाथ 2 मिनट पकड़ लिए तो अनंत सिंह को पसीना होने लगा। बोले महाराज आपको ठंडी नहीं लगेगी। तो महापुरुषों में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो ऊर्जा जल में मिलती है, और वो फिर आम जनमानस उसमें स्नान करता है, और उसके बाद वो ऊर्जा उन आम जनमानस में भी प्रवेश करती है, तो उसमें भक्ति का सूत्रपात होता है।
दूसरा कारण कि गंगा यमुना ये पवित्र नदियां जो हैं ये तीर्थों में जो आई हैं ये कहीं न कहीं से जंगलों से निकली हुई, क्योंकि जितनी भी नदियां हैं उनका उद्गम स्रोत जंगल ही होता है, पहाड़ियां ही होती। उच्च स्थल से कोई भी नदियां निकलती हैं जो नीचे स्थल की तरफ भागती हैं, और वहां पर जड़ी बूटियां होती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, और उन जड़ी बूटियों से टकराते हुए वो पानी आता था, और उसमें स्नान करने से चर्म रोग इत्यादि दूर होता है। उस पानी को पीने से पेट की बीमारियां खत्म होती, इसलिए संगम के समय खोल दिए जाते हैं सारे बांध। अब भौगोलिक दृष्टिकोण से आज विज्ञान का युग, आधुनिक युग आ गया, कलयुग यंत्र का युग आ गया, इसमें गंगा जी को भी बांध दिया गया तमाम फैक्ट्रियों के चलते, थोड़ा जल प्रदूषित हो गया। लेकिन महाकुंभ के समय में सारे नदियों को खोल दिया जाता है, उस समय का जल बड़ा ही स्वच्छ हो जाता है। तो ये इसका ये कारण एक और है कि भाई इसलिए लोग स्नान करते हैं, शाही स्नान। बाकी तो प्रतिदिन जो भी महात्मा रहते हैं वो स्नान करते हैं। समुद्र मंथन, ये संसार ही समुद्र है। आप समुद्र के किनारे जाओ, लगेगा कि एकदम इसका अंत ही नहीं, और मन स्थिति विचित्र हो जाती है। उसी तरह ये संसार समुद्र है, और इसमें मंथन, जब विचारों का मंथन चालू होता है, कैसे भजन करें, कैसे नाम जपें, कैसे संसार में अगर हैं तो सांसारिक आप मंथन करते हैं, कैसे आगे बढ़ें, कैसे घर बनाएं, कैसे द्वार बनाएं, कैसे बच्चों को पढ़ाएं। आध्यात्म में है तो आध्यात्मिक मंथन करते हैं। तो वहां पर भी अगर आप मंथन करेंगे तो कुछ निर्णायक स्थिति पर जाएंगे, और आध्यात्म में मंथन करेंगे तो यही उसी से अमृत तत्व निकलता है। जितने नाम जपोगे, जितने भजन करोगे, जितने सेवा करोगे, अमरता के नजदीक चलते जाओगे। यही हुआ, अमृत तत्व निकला। लेकिन वो तो भाई देवता और असुर दोनों संघर्ष किए थे, कभी दैविक वृत्ति हावी थी, कभी आसुरी वृत्ति। इसलिए कहा गया कि देवता और असुर दोनों, एक तरफ पूंछ के तरफ देवता थे और फन के तरफ असुर। तो जब फुफकार मारे शेषनाग बासुकी, तो असुरन के मुंह पर पड़ जाए तो असुर करिया हो गए, देवता लोग पीछे थे तो गोर हो गए। मंदराचल पर्वत भगवान कच्छप बन के नीचे थे, तो मन को अचल स्थिर करके और भगवान का सहारा लेके, क्योंकि भगवान का सहारा लोगे तब ये कच्छप यानी भगवान के ऊपर वो मंदराचल पर्वत रखा गया था। और वासुकी, भगवान का वास सर्वत्र है, लेकिन ये संस्कार हैं। एक तरफ असुर रहेंगे, एक तरफ वो रहेगा, तो ये घींचा तानी होगा, तब उससे विष निकलेगा। पहले जब भजन चिंतन साधक करता है तो विषय रूपी वासना निकलती है, तो फिर उसको शंकर जी, सदगुरु हैं शंकर, वो पी जाते हैं, फिर अमृत तत्व निकलता है। उसके बाद तमाम वो हमने सत्संग में बताया है विस्तार रूप से, वो डाला हुआ है, आप लोग उसे सुन सकते हैं, समुद्र मंथन क्या है उस पर। तो फिर वही अमृत तत्व निकला, मतलब वही भगवान का जब भजन करोगे तो धीरे धीरे अमर हो जाओगे। दुनिया, तुम्हारा शरीर भी नहीं रहेगा तो भी दुनिया वाले जो अच्छे लोग हैं वो सदैव याद करते रहेंगे। तो इसलिए 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये 45 दिन का जो महाकुंभ लग रहा है, इसमें आप सब लोग जाएं और वहां जाके यथार्थ गीता एक जरूर फ्री में लाएं, और गुरु महाराज के धूना पर जाके जरूर दंडवत करें। सेक्टर नंबर 17 में जैसा हम लोग का आश्रम लग रहा है, वहां पर यथार्थ गीता कैंप, और वो इसे किसी से भी आप पूछेंगे महाकुंभ में तो आश्रम का एड्रेस पता आपको बता देगा। और 20 और 21 तारीख को वहां पर
हमारा भी कार्यक्रम सुनियोजित हुआ है सेक्टर नंबर 5 में। दयालु खालसा है, वहां पर हमारे आश्रम के पुराने भक्त कल्पवास करते हैं और आश्रम में आप सब लोग अवश्य पधारें और कुंभ के बारे में आप जान जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ कुंभ के बारे में बताया जाएगा। ओम।